नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, जहां पर देश सुपर पावर बनना चाहते हैं वो दूसरे देशों को कुचल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में भारत विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है और सबको अपने साथ लेकर चलना चाहता है। और ऐसे ही एक बार फिर भारत ने कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया है और अब धीरे धीरे पूरी दुनिया भारत के पीछे पीछे चल रही है। दोस्तों, भारत पूरे विश्व को अपना घर समझता है और वसुधैव कुटुंबकम भारत का मूल मंत्र है। और इसी वजह से ऐसे मुश्किल समय में जब वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां मुनाफा कमाना चाहती हैं तो भारत मानवता का संदेश लेकर सामने आया है। और उसका मानना यह है कि पैसा तो बाद में भी कमाया जा सकता है, लेकिन लोगों की जान बचाना इस समय बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जब विश्व के बहुत से देश कोरोना महामारी से बुरी तरीके से जूझ रहे थे तो उस समय भारत एक मसीहा बनकर सामने आया था और सभी देशों को मुफ्त में वैक्सीन और दवाइयों की मदद प्रदान की थी, जिससे वहां की परिस्थिति बेहतर हो सके। और अब वही भारत एक बार फिर से सभी देशों की मदद के लिए सामने आया है और कैसे आज भारत के प्रस्ताव पर अमेरिका भी राजी हो गया है, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। उसके लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, अब भारत वो भारत नहीं रहा जो मनमोहन सरकार के समय हुआ करता था, जब कोई भी देश भारत को कुछ भी नहीं समझता था और भारत का विश्व स्तर पर मजाक बनाया जाता था। लेकिन 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से भारत का नजरिया विश्व के देशों की नजरों में बदल गया है। अब भारत की स्थिति इतनी मजबूत है कि अगर कोई देश भारत को आंख भी दिखाना चाहता है तो तुरंत और अन्य देश भारत के साथ खड़े होने की घोषणा कर देते हैं। अब वैश्विक देशों में भारत की इतनी इज्जत है कि जब चाइना ने भारत के खिलाफ चाले चल रहा था तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया था कि अगर भारत और चाइना का युद्ध होता है तो चीन को भारत से पहले अमेरिका से लड़ना पड़ेगा। और यही नहीं, मोदी की ताकत और पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि विदेशों के राजनेता भी मोदी की छवि का इस्तेमाल करते हैं अपने यहाँ चुनाव जीतने के लिए, फिर वो चाहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन। वहीं भारत देश हमेशा से अपनी दोस्ती और उदारता के लिए जाना जाता है और भारत की उदारता का एक और उदाहरण अब सामने आया है। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन कितनी आवश्यक है, लेकिन इस समय पूरी दुनिया के अंदर लोग ज़्यादा हैं और वैक्सीन कम। इसी वजह से कई देशों में वैक्सीन की कमी है और कई गरीब देशों के पास तो वैक्सीन है ही नहीं। अब यह संकट तभी खत्म हो सकता है जब हर देश में वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो सके। लेकिन यहाँ पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां एक अलग ही खेल खेल रही हैं और वो लगातार कोरोना वैक्सीन को पेटेंट करवाने में अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। दरअसल इस पेटेंट से क्या होगा कि कोई भी देश तब तक वैक्सीन नहीं बना सकता है जब तक वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को पैसा ना दे और उनसे इजाज़त ना ले ले। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी से लगभग 32 लाख लोग मर चुके हैं और यह गिनती अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में दुनिया भर में इस बुरी स्थिति को देखते हुए भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक प्रस्ताव दिया था, जिसके ऊपर अब अमेरिका ने भी हामी भर दी है। आपको बता दूं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने WHO को यह प्रस्ताव दिया था कि वैक्सीन पर पेटेंट करवाने पर प्रतिबंध लगाना जाना चाहिए। अब अमेरिका ने इस मुद्दे पर कहा है कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन के शोध और उसके निर्माण से जुड़े सभी पेटेंट्स को अस्थायी तौर पर सस्पेंड करने को तैयार है। ये बहुत बड़ा फैसला है। आपको बता दूं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पिछले साल अक्टूबर में ही इस चीज का प्रस्ताव WHO को भेज दिया था, जिसमें इन दोनों देशों ने कोरोना वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हटाने की मांग की थी। यानी दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि वैक्सीन से जुड़े तमाम शोध और उनके निर्माण से जुड़ी सभी जानकारी दूसरी कंपनियों के साथ भी साझा होनी चाहिए, ताकि दूसरी कंपनियां भी वैक्सीन का उत्पादन कर सकें। वहीं
आपको बता दूं कि इस समय कौन कौन से देश भारत के इस प्रस्ताव पर हामी भर चुके हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो WTO में इस प्रस्ताव को अपना वोट दे सकता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि वो इस चर्चा के लिए तैयार है। इसके साथ ब्रिटेन ने भी इस बात पर अपनी सहमति दी है कि वो वैक्सीन को पेटेंट मुक्त करने पर विचार करेगा और फ्रांस भी इसके पक्ष में है। लेकिन वहीं जर्मनी अभी भी इस प्रस्ताव के विरोध में है। जर्मनी का मत यह है कि वैक्सीन को पेटेंट मुक्त करने से इसका उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी जर्मनी इस प्रस्ताव के विरोध में जाकर खड़ा हो गया है। अब मुश्किल यह है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के इस प्रस्ताव को पास करने के लिए WTO में सभी देशों की सहमति चाहिए, लेकिन फिलहाल जर्मनी अभी भी इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। वहीं अब जब अमेरिका इस प्रस्ताव को लेकर हां कहने को राजी हो गया है तो यकीनन और देशों पर भी इसका दबाव जरूर पड़ेगा। आखिर अब आप ये सोच रहे होंगे कि पेटेंट हटाने से फायदा क्या होगा, तो आपको बता दूं कि अगर भविष्य में पेटेंट का कानूनी अधिकार हटा लिया जाता है तो सभी देशों की फार्मा कंपनियां अपने यहां वैक्सीन का उत्पादन कर पाएंगी। वैक्सीन पर अभी यह हो रहा है कि जिन कंपनियों ने इसे विकसित किया है सिर्फ वही इसका उत्पादन कर रही हैं और बाकी फार्मा कंपनियां उन मशीनों की तरह बन गई हैं जो काम तो कर सकती हैं लेकिन कानूनी बाधाओं की वजह से बंद पड़ी हैं। इसलिए वैक्सीन से पेटेंट हटाने की मांग हो रही है। अब अगर इन वैक्सीन पर से पेटेंट हट जाता है तो उससे भारत को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, भारत में इस समय सिर्फ 2 कंपनी ही वैक्सीन बना रही हैं और वो 1 महीने में सिर्फ 8 करोड़ डोज ही बना पाती हैं। और अगर इस हिसाब से चलें तो भारत को अपने ही देश के सभी लोगों का टीकाकरण करने में 3 साल लग जाएंगे। लेकिन मौजूदा परिस्थिति देखते हुए हमारे पास इतना समय नहीं है। लेकिन अगर पेटेंट हट जाता है तो भारत के अंदर 3000 फार्मा कंपनियां हैं, फिर वो सब भी वैक्सीन बना सकती हैं और भारत का जल्द से जल्द टीकाकरण हो सकता है और करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस समय पूरी दुनिया में केवल 13 कंपनियां ही वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं। दुनिया की कुल आबादी है लगभग 750 करोड़। अगर सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जाएं तो हमें वैक्सीन की 15,000 करोड़ डोज चाहिए होंगी। लेकिन समस्या यह है कि बिना इस वैक्सीन को बना सिर्फ 13 कंपनियां ही रही हैं। इसलिए मानवता और लोगों की जान बचाई जा सके, इसके लिए भारत अब यह प्रस्ताव सबके सामने रखा है और भारत की छवि की वजह से आज बहुत से देश इस प्रस्ताव पर अपनी हामी भर चुके हैं और आशा है कि जल्द से जल्द बाकी के देश भी इसके ऊपर अपनी हामी भर देंगे। अगर वैक्सीन पेटेंट मुक्त हो गई तो इसका फायदा सिर्फ हमारे देश के लोगों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि इससे दुनिया की अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब लोगों तक भी वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। यही भारत की मौजूदा मांग भी है और आज जो भी देश भारत की बातें मान रहे हैं वो भी भारत के बदले हुए छवि की वजह से हुआ है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में किया। उनका पहला मिशन ही यही था कि भारत की छवि को विश्व स्तर पर ऊपर उठाना और आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है जब सभी देश भारत के दिखाए कदमों पर चलने को राजी हो रहे हैं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।